राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर स्मृति आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है जिसका शीर्षक है कि हमेशा ऐसे दोस्तों के कर्जदार रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी मगर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही खूबसूरत कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी है दो परम मित्र की। ये बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। एक बहुत सुनसान रास्ता हुआ करता था, बीहड़ रास्ता हुआ करता था। वो दोनों दोस्त एक बार उस बीहड़ रास्ते से गुजरकर दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। वो लोग अपने मस्ती से जा रहे थे और अपनी बातें शेयर करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे से बांटते हुए जा रहे थे। खूब खुशी से, हंसी से, मजाक करते हुए, हंसते खेलते चले जा रहे थे। और जाते जाते उन्हें रास्ते में भूख लगाई। टाइम भी हो चुका था, लंच टाइम था, धूप बहुत तेज थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम विश्राम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम नदी पार करके दूसरे शहर की तरफ पहुंच जाएंगे। तब तक कि हम लोग थोड़ा सा टाइम भी एक दूसरे के संग स्पेंड कर लेंगे। तो उसमें से एक दोस्त की नज़र पड़ी कि नदी के किनारे एक बहुत घना सा पेड़ था। तो उन्होंने सोचा चलो पहले इसी पेड़ के किनारे बैठकर, नदी के किनारे बैठकर इसी पेड़ की छाया में विश्राम किया जाए और यहीं भोजन किया जाए। तो दोनों ही अपने घर से भोजन लेके आए थे, टिफ़िन लेके आए थे। तो उन्होंने अपने अपने टिफ़िन खोले। तो खाना खाते खाते बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, हंसी ठिठोली हो रही थी। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी जो बीत चुकी थी, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी जो वर्तमान में चल रही थी। तो बातें करते 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 एक बात ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि उनकी बहस छिड़ गई। तो बातों ही बातों में बहस इतनी छिड़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बहस करते करते थप्पड़ जमा दिया। अब थप्पड़ उसने मार दिया, लेकिन दूसरा जो दोस्त था उसको बहुत बुरा लगा और वो कुछ बोला नहीं, बिल्कुल शांत हो गया। और शांत होकर उसने देखा कि जमीन पर एक लकड़ी पड़ी हुई है। एक लकड़ी पड़ी हुई है, उस लकड़ी को उठाया उसने और उस लकड़ी से जमीन पर, मिट्टी पर ये लिखने लगा कि आज मेरे सबसे परम मित्र ने, सबसे प्यारे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। इतना लिखते ही दोनों दोस्त अपने अपने टिफिन पैक करके और आगे चलने लगे। जहां पहले एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा रहा था, एक दूसरे के संग हंसी ठिठोली हो रही थी, बातें हो रही थी, अब वो कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आगे पीछे चल रहे थे और खामोशी से उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। जिसने थप्पड़ मारा था उसने तो नदी आराम से पार कर ली। जिसने थप्पड़ खाया था उस दोस्त को नदी पार करते हुए बीच में जाते जाते उसका पैर दलदल में फंस गया और वो ऐसा फंस गया कि वो डूबने लगा। पहले तो उसने बहुत कोशिश की, छटपटाया, हाथ पैर फेंके कि मैं निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा। उसने बहुत कोशिश की। जब वो कोशिश नाकामयाब रही तो उसने आवाज़ लगाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। अब वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। ऐसा करके जब वो चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ पहले जो दोस्त था जिसने थप्पड़ मारा था उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो वो दोस्त डूब रहा था, उसका एक हाथ ही नदी के बाहर दिख रहा था। दोस्त घबरा गया और घबरा कर नदी में कूद गया और कूद के उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाला, जद्दोजहद करके बाहर निकाल के लाया नदी से, और बाहर निकालते ही उसे गले से लगा लिया। तो जो पहला वाला दोस्त था जो डूब गया था, उसने देखा कि आसपास ढूंढा, तो ढूंढा, वहाँ पे उसकी नज़र गई एक पत्थर के टुकड़े पर। वो पत्थर का टुकड़ा उसने उठाया और उठाकर पेड़ की तरफ भागा। जब वो पेड़ की तरफ भागा तो पहला दोस्त उसको देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। अब वो जो दोस्त था वो उस पेड़ को छीलने लगा और उस पे पत्थर से कुछ लिखने लगा। तो जिसने उसे थप्पड़ मारा था वो दोस्त बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, पेड़ को क्यों छील रहे हो, ये छीलना तो गलत है ना। तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि पेड़ को छीलना, उस पर कुछ लिखना गलत है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा याद रहे। तो उसने उस पेड़ पे लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे मित्र ने, सबसे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई, अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तो जब उसने, पहले दोस्त ने जब ये देखा कि ये पेड़ पे वो ये लिख रहा है, तो उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने
मिट्टी पर लिखा था कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, तो उसने कहा हाँ। तब मैंने मिट्टी पर ये लिखा था कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि इस बात को मैं जानता था कि बहुत तेज़ हवा आएगी, पानी की लहरें उठेंगी, तो वो पानी उसको बहा कर ले जाएगी, हवा बहा कर ले जाएगी और वो मिट जाएगा। तो मैं बुरी बात को हमेशा मिटाना चाहता हूँ, इसलिए उसे याद नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो शब्द मिट्टी पर लिखे कि मुझे पता था कि वो मिट जाएंगे। पर जिस चीज़ को मैं याद रखना चाहता था उसको मैंने ये जानते हुए भी कि पेड़ पर लिखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्मृति में ये बात हमेशा याद रखना चाहता हूँ कि मेरे परम मित्र ने मेरी जान बचाई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाया। इस बात को मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ, ये बात मुझे हमेशा याद रहे, इसलिए मैं इस पेड़ पर लिख रहा हूँ, ताकि इस पेड़ से ये बात कभी नहीं मिटेगी। ये तभी मिटेगी जब ये कटेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब तक जीवित हूँ, अपनी अंतिम श्वास तक अपने इस परम मित्र की हुई ये जो मदद थी, ये जो सहायता थी, ये जो प्यार था, उसको हमेशा याद रखूं और मैं हमेशा इस बात का कर्जदार रहूं जब तक मेरी सांस चल रही है कि मेरे परम मित्र ने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो भूल जाने वाली बातें हैं उन्हें हमेशा मिट्टी पर ऐसे स्थान पर लिख दीजिए जहां हर चीज़ को धुला जा सके, धोया जा सके, जहां पानी पड़ते ही आप उसकी सारी बुराइयों को भूल जाएं। लेकिन उन्हीं दोस्तों में अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए अपने दोस्तों की, अपने अपनों की ऐसी बातें जिन बातों से आपके जीवन में बदलाव आया हो, और ऐसा बदलाव आया हो जिसके ऋणी आप हमेशा रहेंगे। अपने ऐसे दोस्तों का साथ, अपने ऐसे दोस्तों की बातें हमेशा याद रखिए जिन दोस्तों ने आपका तब साथ दिया जब आपका साथ देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे, और तब आपके उस मित्र ने या आपके अपने किसी अपने ने आपका हाथ थामा, आप पर विश्वास किया। ऐसे इंसान के हमेशा कर्जदार रहिए, हमेशा एहसानमंद रहिए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसे खुश होकर और गलतियों को भुलाकर अपने अपनों के संग खुशी से उनकी अच्छी बातें याद करके उनके संग गुजारिए। दोस्तों, बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनके पास ऐसे दोस्त और ऐसे अपने होते हैं जो आपकी इतनी केयर और इतनी परवाह करें। तो उस परवाह की, उस केयर की कद्र कीजिए, उसके कर्जदार रहिए। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो इससे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो इसी के संग आपसे विदा लेती हूँ और दोबारा लेकर आऊँगी आपके लिए एक प्रेरणादायक नई कहानी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अपनों को खूब सारा प्यार कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।